Matadi. Today we are going to talk about a novel by Mulk Raj Anand, that is Two Lady Rams. Two Lady Rams की अगर हम बात करें तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ ज़्यादा है नहीं है। एक कैरेक्टर है जो मेन कैरेक्टर है लाला जिंदाराम, और इनकी दो वाइफ हैं, एक बड़ी हैं सुखी और दूसरी जो सेकंड वाइफ है शकुंतला। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो सुखी थी, जो बड़ी वाइफ थी, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। दैट्स वाई उस टाइम पे जो कॉलोनियल टाइम था, ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम, उस टाइम पे रूल था कि अगर आपके पास एयर नहीं है, दैट मीन्स कोई आपका उत्तराधिकारी नहीं है, तो आप एक बच्चे की वजह से, एक बेटा पैदा करने की वजह से दूसरी शादी कर सकते हो। तो यहाँ पे लाला जिंदाराम ने भी सेकेंड मैरिज की शकुंतला से, जो कि सुखी से काफ़ी एज में छोटी थी। यहाँ पे टू लेडी राम्स में मुल्क राज आनंद जी ने, मतलब काफ़ी, अगर आप कह सकते हो इसकी कॉमिक स्टोरी है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट मुल्क राज आनंद, ही वॉज very famous Indian English writer and he was born on 12th of December 1905 in Peshawar, India. And अगर हम बात करें इसकी, अब स्टोरी की बात कर लें, तो एज मैंने बताया कि लाला जिंदाराम की दो वाइफ हैं, और दोनों जो वाइफ हैं वो जो लाला जिंदाराम है एक नॉर्मल से शॉपकीपर हैं, और यहाँ पे इन दोनों को ही लेडी राम्स कहना पड़ता है। दैट मीन्स कि लाला जिंदाराम राम है तो लेडी राम का मतलब उनकी वाइफ, लेकिन यहाँ पे दो वाइफ हैं तो इनको टू लेडी राम्स हो गई। मतलब आप किसी को भी कम नहीं आंक सकते, अगर किसी को आंकोगे कम तो लड़ाई होगी, और ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर दो वाइफ हैं तो लड़ाई तो होगी। तो सुखी और शकुंतला में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, और इसलिए लाला जिंदाराम ने इनको सेपरेट कर रखा था घर में, कि इनको अलग अलग पोर्शन दे रखा था और सारी चीज़ें डिवाइड कर रखी थी। तो यहाँ पे सुखी और शकुंतला में इतनी ज़्यादा लड़ाई होती थी, और अगर इनमें से एक को लेडी राम का टैग दोगे तो आप ये समझ सकते हो कि कैसा वो युद्ध करेंगी। आप ये कह सकते हो कि मतलब इतना ज़्यादा लड़ाई होगा, कलेश होगा। तो ये जो इनकी जो एल्डर वाइफ है या फर्स्ट वाइफ है सुखी, ये जो है वो शकुंतला को लाइक नहीं करती है, ना उनके साथ में रहना कंफर्टेबल करती हैं, और उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि शकुंतला सिर्फ एक ऑप्शन है, क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, जस्ट बिकॉज उन्होंने उसके साथ शादी की है। और और ऑब्वियसली रीज़न भी यही होता है कि उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं सुखी की, इसलिए शकुंतला से शादी भी उनकी। तो जो फर्स्ट वाइफ है वो जो लाला जिंदाराम है उनको फाइनेंशियल हेल्प भी देती है। कैसे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डॉरी लेकर आई आई थी, मतलब बहुत ज़्यादा दहेज लेकर आई थी। तो उसको लगता है कि मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ, और सेकंड वाइफ जो है वो ऐसा नहीं, मतलब इतना कुछ नहीं लेकर आती है, और उसको ऐसा लगता है कि बस मेरे बच्चे नहीं हो रहे इसलिए इसको लाया गया है। अब क्या होता है कि अब तक मतलब लड़ाई झगड़ा और इनको तो सुलझाना, लड़ाई झगड़े को, ये सब चल रहा था। अब क्या होता है इन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स, कि यहाँ पे जो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम होता है उस टाइम पे इनको लाला जिंदाराम को नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। और वो मतलब एक सोशल रैंक होता है उस टाइम पे कि जो भाई अच्छे एलीट क्लास को मिलता है। तो उनको भाई ब्रिटिश एम्पायर को इतना अच्छी सर्विस दी है, या कोई भी वजह हुई हो जिससे वो खुश हुए हैं, और उसकी वजह से उनको ये उपाधि मिल रही है। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ आती है कि जब उनको जो इनविटेशन आता है उसमें लेडी राम लिखा रहता है, तो लाला जिंदाराम को ये समझ में नहीं आता कि वो अपने साथ में वहाँ पर किसको लेकर जाए, जो वहाँ पे जो सेलिब्रेशन हो रहा होता है, जहाँ पे उनको वो नाइटहुड की उपाधि दी जाएगी, तो वहाँ पे वो किसको लेकर जाए। अब इस न्यूज़ के साथ में कंडीशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब दोनों एक दूसरे को लाइक तो करती ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अब लाला जिंदाराम के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। अब ये क्या होता है कि अब जैसे ही उनको गार्डन पार्टी के लिए वहाँ पे अटेंड करने के लिए इनविटेशन मिलता है, और उनको नेक्स्ट डे वहाँ पे जाना होता है, और वहाँ पे इस सेरेमनी में वो सोचते हैं कि सारी चीज़ें होंगी, काफ़ी ऑनर दिया जाएगा, तो क्या करना चाहिए उन्हें। तो वो सोचता है कि उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन वो सोचता है कि मैं दूसरी वाइफ को ले जाता हूँ। तो वो शकुंतला से कह देता है कि तुम एक बढ़िया सी साड़ी रेडी कर लो कल चलने के लिए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सुखी के पास पहुंच जाती है, और
एज यू नो कि ये दोनों कितनी लड़ाई करती थी, और इस चीज़ पे तो सुखी को और गुस्सा आ जाता है। अब सुखी आके उसके वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इसी इन्फॉर्मेशन से कि वो उसके साथ कैसे जाएगी। उन दोनों में वापस से वॉर स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ पे जब सुखी घर पे पहुँचता है लाला जिंदाराम, तो देखता है कि किस तरीके से सुखी जो है वो बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रही है। और वो अब बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है, तो जिंदा सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अब उन सबसे पहले तो उन दोनों को अपने अपने पोर्शन में, दैट में सुखी को उनके पोर्शन में ले जाता है। और उसके बाद में वो सोचता है कि मैं मुझे क्या करना चाहिए। इन बिटवीन ये जो सारा केस चल रहा था कि मतलब दोनों वाइफ लड़ाई कर रही हैं, लाला जिंदाराम उन्हें समझा बुझा रहे हैं और उन दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, अपने अपने पोर्शन में ले जाते हैं उनको। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो ड्राइवर देख रहा होता है, और वो सोचता है कि मतलब क्या करना चाहिए इस पे। तो वो सजेस्ट करता है लाला जिंदाराम को कि तुम दोनों भी तो ले जा सकते हो अपनी वाइफ्स को, कि मतलब दोनों ही रेडी हो जाएंगी, और तुम गवर्नमेंट हाउस जहाँ पे भी वो सेलिब्रेशन है वहाँ पे दोनों को ही ले जाना। तो लाला जिंदाराम सोचता है कि हाँ, ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं है, ऐसा तो मैं कर सकता हूँ। तो वो उन दोनों को ही रेडी होने के लिए बोल देता है, और दोनों ही जो लेडी राम्स हैं वो आ जाती हैं एकदम रेडी होके, दोनों को ही वहाँ पर जहाँ पे नाइटहुड की उपाधि, वो सेलिब्रेशन में वो जाते हैं उपाधि के लिए। वहाँ पे काफ़ी उनको कॉम्प्लीमेंट किया जाता है उनके ड्रेसअप के लिए। और वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ तो यह होता है कि उनको लोग बाग जो हैं वो हंसते भी हैं कि मतलब लाला जिंदाराम की दो वाइफ हैं, मतलब दो लेडी राम्स हैं यहाँ पे। और मतलब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, और लोगों ने काफ़ी मजाक भी बनाया। लेकिन उसके बाद में जो है लाला जिंदाराम जहाँ भी जाता था, तो वहाँ पे लोगों को भी पता था कि इनकी दो लेडीज़ हैं, तो उनको इनविटेशन में भी दो लेडी राम्स ही लिखा रहता था, और उनको पता भी होता था कि दो लेडी राम्स ही आएंगे जहाँ भी वो इनवाइटेड होते थे। और इस तरीके से इसी के साथ में भी ये जो स्टोरी है इस नोवेल की पूरी ख़त्म होती है, कि उसके बाद में जो जिंदा राम है उनकी जो टू लेडी राम्स हो गई थी, और ये चीज़ सबको पता थी, और सब मतलब इसी चीज़ को फॉलो करते थे कि मतलब वो आएंगे तो उनके साथ में वो भी आएंगे। ये चीज़ मॉकिंग हो गई है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम इसे शॉर्ट आउट हो गई है। सो इट्स ऑल अबाउट इट। Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.